यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आया हूं एक नए क्वेश्चन के साथ। वही टॉपिक, वही अपना सेम टॉपिक, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके अंदर भी 5 केस है। अपन एक वीडियो के अंदर 3 केस देखेंगे और एक वीडियो के अंदर 2 केस देखेंगे। पांचों एक साथ अगर मैं वीडियो बनाने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप वो बात समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने क्या किया है, एक ही क्वेश्चन को 2 पार्ट में स्प्लिट करने का सोचा है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। पहला केस कह रहा है 10,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। क्या कह रहा है? 10,000 डिवेंचर है, 12% डिवेंचर का नाम है, ₹100। उसकी फेस वैल्यू कितनी? ₹100 एट पार, मतलब 100 का शेयर 100 में बेचा है, लेकिन रिडीम किस पे कर रहा है? प्रीमियम पर। इसका मतलब पहला केस क्या है, ध्यान समझना। डिवेंचर है और डिवेंचर कौन सा है बेटा? 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर है और डिवेंचर कितने हैं? 10,000 डिवेंचर है। फेस वैल्यू कितनी है? ₹100। अब ये क्या कर रहा है? इश्यू तो कर रहा है पार पर, लेकिन रिडीम किस पर कर रहा है? 5% प्रीमियम, मतलब 100 का 5% कितना होगा? ₹5। मतलब रिडीम किस पे कर रहा है? 105 पर। ठीक है, कैसे आया? 100 का 5% तो कितना आया? ₹5, और 5 का कितना हो जाएगा? 105। मतलब इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। पहला केस क्या कह रहा है? इश्यू तो पार पे किया गया है, लेकिन रिडीम किस पे किया गया है? प्रीमियम पर। देखते हैं, इश्यू किस पे है? पार पे। रिडीम किस पे है? प्रीमियम पर। सबसे पहले वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 डिबेंचर है, 100 का एक डिबेंचर है, कितने हो गए? 10 लाख रुपए। डन है। जितने से क्रेडिट किया उतने से ही क्या कर दिया? डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 10 लाख। और टू परसेंटेज, कितना परसेंटेज है? 12% डिबेंचर, कितना आ गया यहां पर? 10 लाख। ठीक है, अब रिडीम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पर। प्रीमियम पर रिडीम करने पर क्या होगा? यहां पर क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिजर्व कितना है? ₹5 है। कितने पे? 10,000 शेयर पे। यहां मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 10,000 शेयर पे, 10,000 डिबेंचर पर ₹5 है, तो कितना हो गया? 50,000। और यही प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है? लॉस। तो यहां लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 50,000। ठीक है, ये पहला केस है। ठीक है, इससे पहले वाली केस में भी मैंने ये वाला केस डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला केस फिर से बता दिया। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस कह रहा है 5,000 12% डिबेंचर है, 1,000 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। क्या कह रहा है? 5,000 डिबेंचर। कितना है? 5,000 डिबेंचर है। ठीक है, पहला वाला केस में हटा रहा हूं, आप लिख देना। दूसरा केस समझते हैं। क्या कह रहा है? 5,000 डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया है। मैंने केस थर्ड पढ़ लिया है। केस सेकंड पे आना है अपने को। कितना है भाई? 10,000, वही 12% डिबेंचर है। फेस वैल्यू कितने हैं? ₹100। डिस्काउंट ऑफ 10%, कितना दे रहे हैं? 10%। 10% मतलब ₹10।
100 का शेयर कितने में इशू किया? 90 रुपए में, और रिडीमेबल एट 5 ईयर। रिडीम किस पे किया? 5 ईयर। अब समझना ध्यान से, 10,000 12% डिबेंचर ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बट रिडीमेबल एट पार। रिडीम किस पे किया गया है? पार पे। जब भी पार पे रिडीम किया जाए तब आपको कुछ नहीं सोचना है, ना ही कुछ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एंट्री नहीं करनी है। सिर्फ इतना सा नॉर्मल सी बात है इसमें, इशू एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार। रिडीम किस पे किया गया है? पार पे। देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। सेम एंट्री होगी जो इशू की एंट्री होती है, कुछ भी कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या आएगा? बैंक से पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक से कितना पैसा आएगा? 10,000 डिबेंचर और 90 रुपए के हिसाब से आएंगे। इसका मतलब 9 लाख रुपए आएंगे। जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करेंगे। मैं एक गैप छोड़ के कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, फिर मिटा देंगे उसको। कितना? 9 लाख रुपीस। ठीक है, टू 12% डिबेंचर। कैपिटल देंगे। कैपिटल तो अपने को पूरी देनी पड़ेगी। कितना? 10 लाख। कैसे? डिबेंचर कितने हैं? 10,000 और फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। ठीक है, इशू डिस्काउंट पे किया गया है तो यहां पर क्या लिखूंगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट कितना है इसको भी देख लो। डिस्काउंट है 10 रुपए 10,000 शेयर का। कितना हो गया? अब देखो, रिडीम पार पे किया है ना, इसलिए अपने को कुछ भी नई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जो इशू की एंट्री है वही रिडीम की एंट्री भी होगी। तो नो नीड टू एक्स्ट्रा, आपको ना तो एक्स्ट्रा थिंकिंग करने की जरूरत है, ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत है। ठीक है, ये सेकंड केस था, लिख जरूर लेना बेटा। अब अपन पढ़ते हैं थर्ड केस। 5,000 12% डिबेंचर। ध्यान से समझना अच्छा कैसे। 5,000 12% डिबेंचर है। कितना डिबेंचर है? 12% डिबेंचर है। उसकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी है, 1,000 रुपीज। एक की फेस वैल्यू कितनी है? 1,000 और 5% प्रीमियम। अब 1 लाख का, सॉरी 1,000 का 5% निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि प्रीमियम पर बेचा है भाई। तो कितना हो गया? 50 रुपए। इसका मतलब 1,000 का शेयर 1,050 के अंदर इशू किया गया है, पर रिडीम किस पे किया गया है? पार पे। इसका मतलब यह है इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। तो इस केस के अंदर भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, जब इशू अगर पार पे हो, प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो, कुछ भी हो, लेकिन रिडीम अगर पार पे हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको यह दिमाग लगाना है कि वो रिडीम किस पर हो रहा है। अगर रिडीम पार पर हो रहा है तो इशू किस पर भी हो रहा हो, चाहे वो पार पे हो रहा हो, प्रीमियम पे हो रहा हो, डिस्काउंट पे हो रहा हो, सारे केसेस के अंदर सेम ही रहेगा। आपको इशू की ही एंट्री करनी है, रिडीम की कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है, देखना ध्यान से। वही अपन वापस करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है? 5,000 डिबेंचर है, 1,000 रुपए आएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है? प्रीमियम पर हुआ है
ठीक है, तो प्रीमियम पर इसी पे पैसा आ जाएगा, मतलब पैसा आएगा 1050 के हिसाब से। बात समझ रहे हो, पैसा किस पे आएगा 1050 के हिसाब से, क्योंकि पैसा ज्यादा आएगा, क्योंकि इशू ही किस पे किया गया है, प्रीमियम पर किया गया है। तो अपन क्या करेंगे 1050, ठीक है, या तो फिर आप ऐसा करें, या फिर मेरे पास एक और तरीका है, 1000 को पहले इससे करें, ठीक है, तो कितना आ रहा है बेटा, ठीक है, तो आ रहा है ये 50 लाख और 50 रुपए डिबेंचर के, 5 5 जा 25, तो 2.5 लाख रुपए किसके आ रहे हैं, प्रीमियम के। इसका मतलब पैसा टोटल कितना आया 52,50,000, 52,50,000 रुपए। अब जितने से क्रेडिट किया उतने से मैंने ये क्या कर दिया, जितने से क्रेडिट किया उतने से मैंने क्या कर दिया, डेबिट। कितना 52,50,000 टू परसेंटेज डिबेंचर कितना है, वही 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। कैपिटल तो अपन 50 लाख ही दे सकते हैं, ठीक है। इशू प्रीमियम पर किया गया है, तो यहां पर इशू प्रीमियम पर किया गया है, रिडीम प्रीमियम पर नहीं हो रहा है, इशू किस पे हो रहा है, प्रीमियम पर। तो यहां पर लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना 2,50,000। देखो एंट्री मैच है क्या, एंट्री अगर मैच है इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन आने वाले 2 क्वेश्चन और करेंगे, 2 केसेस और करेंगे, जिससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।